हमारी HTML स्टार्ट होनी है ना। हमारा भी बोली कि अगले दिन से नया स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। हेलो, विपुल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। सर हो गया, लेकिन सर पता नहीं वो ओपन नहीं हो रहा। हाँ, तो कल वाली क्लास में मैंने वेवल इनबॉक्स कराया था आपको। ब्लेंडिंग ऑप्शन आज आप लिख लो। पहले हमारे पास कितनी तरीके की मास्किंग होती है? हमारे पास टोटल 6 तरीके की मास्किंग होती है। 6 होती है, 5 होती है। सर तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया बिल्कुल। हो नहीं रहा, ऑन नहीं हो रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? स्क्रीन शेयर करना क्लास के बाद मुझे, मैं देख लूंगा। ठीक है, चलो। तो आह, देखो यहाँ तुम जितेंद्र को जानते हो? हेलो विपुल, जितेंद्र नहीं जानते? चलो ठीक है, वो कह रहा था कि तुम्हारे साथ क्लास लेने के लिए। चलो, हाँ हाँ, तो चलो ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने करा था कि किस तरीके से हमने बेबल इनबॉक्स को यूज़ किया था। आज पहले लिख लो आप, हमारे पास टोटल कितनी मास्किंग होती है? 5 मास्किंग होती है, मेन जो होती है। पहली मास्किंग होती है हमारे पास क्लिप मास्किंग। सेकंड रहेगी हमारे पास लेयर मास्किंग। थर्ड है हमारे पास अल्फा मास्किंग। फोर्थ है हमारे पास वेक्टर मास्किंग। और सिक्स 5 है हमारे पास पिक मास्किंग। तुम लोगों की सारी मास्किंग हुई थी इसमें से? क्लिप और लेयर, ठीक है। एक मास्किंग और होती है ग्रेडियंट मास्किंग। ये 6 होती है, पर जो लेयर मास्किंग होती है वो हमारी ग्रेडियंट मास्किंग उसमें ही आ जाती है। ग्रेडियंट मास्किंग। मास्क का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। ये नहीं, तो मास्क का मतलब क्या होता है कि ना, लाइक आप ये सेक्शन से समझते हैं। ये देखो एक मास्क है, ठीक है, ये इमेज है। आउटपुट क्या आ रहा है? सर्कल के अंदर ऐसे इमेज दिखाई दे रही है, मतलब बाकी एरिया क्या हो गया? ब्लैक हो गया, हाइड हो गया है। ठीक है, तो आपको जितना एरिया विजिबल करना होता है उतना एरिया आप इस तरीके से विजिबल कर सकते हो। फाइल में गए, न्यू फाइल, यहाँ से स्क्रीन ले लेते हैं A4 शीट की। मैंने यहाँ पे एक पॉलीगन लिया। पॉलीगन कहाँ मिल जाएगा हमें? यहाँ पे पॉलीगन मिल जाएगा। और हमने इस पॉलीगन को ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सेटिंग हो रखी होगी, मैं इसको हटाया था स्मूथ कॉर्नर को। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं। और इसके अंदर कलर दे देते हैं। ये कलर दे दिया मैंने यहाँ पे। और इसका साइज में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, Ctrl+T से ट्रांसफॉर्म। और इसका साइज मैंने ऐसे बड़ा कर दिया। तो ये पॉलीगन है, मुझे पॉलीगन के अंदर कोई इमेज डालनी है, तो आप क्या कर सकते हो? उसे मास्क कर सकते हो। मास्क करने के लिए आपको क्या करना होता है? आप
कोई इमेज पे क्या आओगे, इमेज को उसके ऊपर रखना है आपने। ठीक है, इसके ऊपर रखना है। यहाँ से आप इसके साइज को सेट कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप ना राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्किंग कर दोगे। इमेज ऊपर होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है जो जिसमें मास्क करना है वो नीचे होना चाहिए। ठीक है, शॉर्टकट क्या है इसका, कंट्रोल ऑल्ट जी। कंट्रोल ऑल्ट जी से हम क्लिप कर सकते हैं। सिर्फ हम एक ही लेयर से नहीं, हम ना मल्टीपल लेयर से भी मास्क कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक पैटर्न बना लेता हूँ। मैं ऑल्ट दबा के ड्रैग कर रहा हूँ कॉपी करने के लिए। इन सब में मुझे इमेज डालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे। कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया, ये ग्रुप हो गया हमारे पास। अब आप इसके अंदर कोई इमेज ले लो। चलो ये वाली इमेज ले लेता हूँ मैं। इसको उठाया, इसको इसके ऊपर रख दिया, ऐसे सेट कर लिया। सेट कर दिया यहाँ पे। अब अपने से मास्क करना है, तो आप मास्क कैसे करोगे, कंट्रोल ऑल्ट जी। तो ये क्या हो गया, क्लिप मास्क हो गया। मास्किंग करने का ये फायदा होता है कि आप देखो मूव भी करा सकते हो इसको, आप इसको भी मूव करा सकते हो। ठीक है, तो जैसे भी आपको मास्क करना है आप इस तरीके से मास्क कर सकते हो। आगे समझ में। अगर मुझे एक और पॉलीगन बनाना है, तो आप इस ग्रुप को के अंदर जाओगे, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट कर लोगे। इसी को उठा के आपने क्या करा, मूव करा के इधर रख दिया ऐसे। आगे समझ में। पीछे जोन सा भी बैकग्राउंड आपको चाहिए, वो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे डाल दो। आगे समझ में। ठीक है, आप लोगों को तो ये सब चीज़ आती है पहले से। आप लोग ये मत सीखो, आप ये लोग ये सीखो कि अब हम ना डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ चीज़ें क्या क्या गलती करते हैं, लाइक तुम लोग। तो हम एक काम करते हैं, हमने सीखा कि किस तरीके से हम मास्क कर सकते हैं। अब हम एक काम करेंगे, सोशल मीडिया एक पोस्ट डिज़ाइन करेंगे और उसमें मास्किंग का यूज़ करके देखेगा। और मास्किंग में लाइक हम उसमें प्लेसमेंट भी समझेंगे, फ़ॉन्ट कैसे यूज़ करना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ कितना रखना चाहिए और मार्जिन कितना रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया की एक पोस्ट के लिए साइज़ ले लिया। तो सोशल मीडिया पोस्ट का साइज़ कितना होता है, कितना साइज़ होता है, 1080, एक 1080, ये साइज़ हमने रख लिया। रेजोल्यूशन जो रहती है वो 72 रहती है, और इतना RGB कलर मोड हमने ऐसे क्रिएट कर लिया। बिट होता है कलर की डेप्थ। अगर आपका डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 8 बिट होता है, 8 बिट के अंदर टोटल 256 कलर की डेप्थ होती है, मतलब रेड के ही 256 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, रेड कलर के ही टू, क्या चाहिए, 8 बिट बहुत होए, 8 बिट बहुत होता है। जितनी ज़्यादा बिट यूज़ करोगे उतनी फाइल आपकी हैवी होती जाएगी। ठीक है, 16 बिट में कितने कलर होता है, 256 इंटू 256। ठीक है, और जो 32 बिट होता है उसमें उसका भी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, चलो तो अब एक काम करते हैं, एक डिज़ाइन लेके चलते हैं। मुझे ना क्या करना है, लाइक एक कोर्स के रिगार्डिंग ही एक मुझे डिज़ाइन करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक फॉर्मेट ले लेते हैं। अच्छा, रेफरेंस कहाँ से लेते हैं,
रेफरेंस लेने के लिए वेबसाइट है पिंटरेस्ट। यहाँ से रेफरेंस लिया करो, गूगल से कभी रेफरेंस मत लिया करो। रेफरेंस का मतलब ये नहीं कि आपने रेफरेंस लेके बिल्कुल सेम बना दिया। आपको रेफरेंस चाहिए होता है सिर्फ कंपोनेंट पिक करने के लिए कि लाइक हमें क्या कह सकते हैं डिजाइन के अंदर। हम्म तो लाइक हम क्या कंपोनेंट्स रख सकते हैं, जैसे इस डिज़ाइन में देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनरोल नाउ, ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स, फ्लैट 50% ऑफ, ये सारी चीज़ें रखी हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रखी हुई है। चलो, तो अब मैं आपको कुछ वैसे भी ट्रिक बताऊंगा कि वैसे हम कहाँ कहाँ हम एसेट्स पिक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर एक चीज़ बनानी पड़ती है हमें, काफ़ी सारी इनबिल्ट चीज़ें मिल भी जाती है। जैसे कि आप जाओ, जैसे मुझे ये डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, ये इसी तरीके से कंटेंट कुछ रखना है, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़े बहुत जो कंपोनेंट्स है वो फ्री पिक से ले लेता हूँ। जैसे अगर मुझे कुछ कंटेंट लिखना है तो मैं ये वाला सेक्शन जो है, ये सर्कल वाला सेक्शन जो है वो फ्री पिक से ले सकता हूँ, मेरा टाइम बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो जरा मैं लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप पहले क्या करना, पीएसडी कर देना, तो सारी फोटोशॉप की फाइल आएगी, क्योंकि हमें बाकी और सॉफ्टवेयर तो अभी आता नहीं है, तो फोटोशॉप आता है, तो पीएसडी पे क्लिक किया तो सारी पीएसडी की फाइल आ रही है। मुझे पूरा डिज़ाइन नहीं लेके चलना, फ्री पिक एक मतलब आपको बने बनाए सोर्सेस मिल जाते हैं आपको, लाइक मुझे सिर्फ ये पार्ट चाहिए था। ठीक है, आपने इस पर क्लिक किया, डाउनलोड कर लेते इसको। देखो डिज़ाइन हमारा अलग रहेगा, बस हमारा मतलब कंपोनेंट में जो जो चीज़ चाहिए वो थोड़ी बहुत हम पिक कर लेते, तो हमारी डिज़ाइन जल्दी भी बन जाएगी और थोड़ा फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो कभी भी कोई जब भी आप किसी के लिए डिज़ाइन बनाओगे, कोई ये नहीं कहेगा कि आप कहीं से चीज़ पिक नहीं कर सकते, आप चीज़ें पिक कर सकते हो, बस आपका आउटपुट काफ़ी अच्छा आना चाहिए और आउटपुट कॉपी नहीं लगना चाहिए। ये देखो ये फाइल आई है, यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेता हूँ, और ये देखो यहाँ पे मेरे पास ये फोटोशॉप की एक फाइल आ गई है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए और एक मुझे ये चाहिए, ये दो सेक्शन चाहिए बस। इसको मैंने उठाया, अपनी साइड पे यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसको उठाया, इसको मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे रख दिया। ठीक है, आधा डिज़ाइन तो देखो मेरा बन ही गया। कलर मुझे जोन सा रखना है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो टेस्ट का ये ऑप्शन है, ये रहा यहाँ पे, और इस पे मैंने डबल क्लिक करके, मुझे लाइक ये वाला कलर नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का कलर चाहिए, ये रहा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं एक रख लेता हूँ, तो मैं थोड़ा सा ग्रे कलर का बैकग्राउंड रख लेता हूँ यहाँ पे। स्क्रीन रुकी हुई है, एक सेकेंड। आप चेक करो, तो देखो हमारे पास ये कंटेंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये कंटेंट आ गया। आपको लाइक इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं, पीछे बैकग्राउंड मैं बता रहा हूँ चलिए। यहाँ पे मैंने कलर दे दिया, तो देखो हमारा एक डिज़ाइन सेट तो हो ही गया है। लाइक अब मुझे कुछ भी अपने हिसाब से कंटेंट रखना है, वो मैं अपने हिसाब से कंटेंट रख लूँगा। तो एक सेकंड में आपको दोबारा बता देता हूँ। हम सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे थे, हमने क्लिपिंग मास्किंग करना सीख लिया था, हमने यहाँ पे एक नई फाइल ली, 1080 फाइल साइज ले लिया। हमने यहाँ पे क्या करना है, मुझे कुछ चीज़ें ना कंपोनेंट पिक करने हैं गूगल से। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट है फ्री पिक, यहाँ पे आपको ना लाइक आपको डिज़ाइन बने बनाए मिल जाता है, पर पूरे डिज़ाइन आप लेके चलोगे तो ऐसे डिज़ाइन ना बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे, तो वो एक तरीके से आपका ना कॉमन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ कुछ नया नहीं दिखेगा। पर मुझे ना बस डिज़ाइन नहीं चाहिए, मुझे जैसे लाइक थोड़े बहुत बैकग्राउंड, थोड़ा बहुत इस तरीके से ये शेप चाहिए, ताकि मेरा टाइम बच बनाने में टाइम बच जाए। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोई भी मुझे डिज़ाइन अच्छा लग रहा है वो मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो लाइक मुझे यहाँ पे, अच्छा जब आप ये डाउनलोड करोगे तो आप यहाँ पे ना पीएसडी पे क्लिक कर देना, इसका मतलब फोटोशॉप की फाइल ही आएगी। ठीक है। और यहाँ पे देखो मुझे ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगा था, मैंने यहाँ से इस पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लिया। ये डाउनलोड कर लिया, जैसे ही डाउनलोड करूँगा तो मुझे यहाँ पे फाइल जो है वो ऐसी दिखाई देगी। ये फाइल दिखाई देगी, इसको मैं राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये फ़ोल्डर बन के आ जाएगा। ये फ़ोल्डर में आप यहाँ डबल क्लिक करोगे तो ये बैनर हमारा यहाँ पे ओपन होके आ गया ओपन होके। तो लाइक इसने भी क्या दे रखा है, इसने अपनी इमेज हटा रखी है, वो कह रहा है कि आप अपने हिसाब से डिज़ाइन जो भी है डाल दो। तो मुझे पूरा डिज़ाइन लूँगा तो कॉपी सा दिखेगा, तो पर मैं ये नहीं चाहता कि पूरा डिज़ाइन लेना है, मुझे डिज़ाइन अपना करना है, बस मुझे यहाँ टाइम बचाना है इस एसेट्स पे बनाने के लिए। तो मैंने बस इसको और इस शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट किया और उठा के अपनी वाली स्क्रीन पे ले जाके ऐसे रख दिया। ठीक है, ये आ गया। कंटेंट पर मुझे करना नहीं, ये वाला करना नहीं है, मुझे कंटेंट चेंज करना है। जैसे मुझे लिखना है वी आर क्रिएटिव डिजिटल, मुझे इसकी जगह लिखना है वी आर क्रिएटिव की जगह डबल क्लिक करोगे तो ये अब ये क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि ना लाइक दिस फॉन्ट आर मिसिंग इन दिस लेयर। तो इस फॉन्ट का नाम क्या है, राउंड की सॉफ्ट एक्स्ट्रा लाइट। ठीक है। अब ये वाला फॉन्ट पे अगर मैं रिप्लेस के बटन पे क्लिक कर दूंगा तो मुझे यानी फॉन्ट चेंज हो जाएगा, तो मुझे पर यही वाला फॉन्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, राउंड की सॉफ्ट गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, राउंड की सॉफ्ट फॉन्ट डाउनलोड मिल जाएगा। कौन सी साइट दे रही है, देखो द फॉन्ट पे ही है, डाउनलोड फॉन्ट पे भी है। तो किसी वेबसाइट पे देख लेते हैं जिस पे फ्री मिल रहा है, वो वहाँ डाउनलोड कर लेते हैं। चलो, तो ये वाला फॉन्ट है ऐसा कुछ, पर लाइट है वो, मैंने लाइट सर्च किया था। हाँ ये वाला है, तो हाँ यही है। तो यहाँ डाउनलोड का देखो ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ से फॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे मिल जाता है फॉन्ट। ठीक है, सारे मिल जाते हैं, हम तो देखते हैं। देखो शो इन फोल्डर, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट ऑल, और इस पे हमने गए फ़ॉन्ट में, ये सारे फ़ॉन्ट है मेरे पास। तो मैं एक काम करता हूँ, इस सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ जो जो मुझे चाहिए। राइट क्लिक किया मैंने, इंस्टॉल कर लिया, तो ये फ़ॉन्ट मेरे सिस्टम में आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब जरा चेक करते हैं डिज़ाइन हमारा। एक बार मैं कैंसिल कर लेता हूँ। अब देखो, अब दोबारा मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये एरर नहीं आएगा, नहीं आया एरर। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करा, फ़ॉन्ट वो अपना यूज़ कर लिया है। तो वी आर देखो, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। ठीक है। फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा होगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इसको हम फ़ॉन्ट के साइज़ को अपने हिसाब से छोटा कर लेंगे। चलो, अब यहाँ पे मैं कंटेंट चेंज कर लेता हूँ। ये देखते हैं ये वाला फ़ॉन्ट कौन सा है, ये भी सेम ही है। थोड़ा बोल्ड हो रखा था बस का।
बोल्ड करने की शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट बी से बोल्ड कर सकते हैं। ये रहा बोल्ड वाला। चलो ये रहा वेबसाइट। फॉन्ट हमें यहाँ से मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से फॉन्ट ले के चल सकते हो। वेबसाइट डिज़ाइन ये सब हटा रहा हूँ। 9999 और इसको उठा के अपन यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो कंटेंट चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे। मुझे कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पे जोन सा कलर सही लग रहा है वो कलर यूज़ कर लेता हूँ। ये कलर मैंने यहाँ पे ये रख लिया। पीछे बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रे कलर रख लिया। तो ये देखो, ये यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनता आ रहा है। अब थोड़ा बहुत अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि मुझे अब क्या करना है, मुझे एक मार्केटिंग वाला की फ़ोटो भी लगानी है यहाँ पे। तो मैं एक गूगल पे सर्च कर लेता हूँ। जिसकी सिग्नेचर फिरने को हम्म 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 हम्म। हम्म, चलो ये आ गया हमारे पास। ये पूरा सेक्शन तो बन गया इस तरीके से। कहाँ पे रखना है प्लेसमेंट हमने अपने हिसाब से सेट कर ली। अब मुझे ना थोड़ा सा ना लाइक डिज़ाइन चाहिए, तो इसको प्लेसमेंट में यहाँ रख रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे क्या करा, एक फ़ोटो ले ली। वेबसाइट कौन सी है, अनस्प्लैश। या फिर चाहो तो फ्री पिक पे भी मिल जाती है। आप क्या करना, मुझे फ़ोटो चाहिए तो यहाँ पे सर्च कर लेना, मार्केटिंग के लिए फ़ोटो चाहिए तो मार्केटिंग सर्च किया आपने फ्री पिक की साइट पे। और यहाँ पे आप पर फ़िल्टर लगा देना। आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको फ़ोटो चाहिए तो यहाँ पे फ़ोटो पे फ़िल्टर लगा देना, तो सिर्फ फ़ोटो फ़ोटो आएगी। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास फ़ोटो आ गई है, ये रही। चलो यही वाली फ़ोटो सही रहेगी, इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो अच्छी क्वालिटी की इमेज मिल जाएगी हमें यहाँ पे। तो देखो इमेज का साइज जो है वो 16 MB है। तो यानी आप प्रिंट भी चाहो तो प्रिंट भी निकाल सकते हो उसका। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ इमेज को। बैकग्राउंड नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने आपको बता रखा है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप पेन टूल का यूज़ करोगे। पर एक काम करते हैं, अब इसमें थोड़ा सा ना डिज़ाइन को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, हमने एक ना राउंडेड रेक्टेंगल ले लिया। राउंडेड रेक्टेंगल यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। कितना राउंड करना है इसको यहाँ से सेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 80 पिक्सल राउंड कर लिया इसको, और ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, कौन सा कलर चाहिए इसके अंदर वो कलर डाल दिया। तो लाइक मैंने यहाँ पे ये ऑरेंज सा कलर डाल दिया। और इसको मैं चाहूँ तो कंट्रोल टी करके ऐसे ही घुमा देता हूँ, तो ये थोड़ा और ठीक लगेगा डिज़ाइन हमारा। ऐसे कुछ। अब इसको हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं, इसको ऊपर रखते हैं और कंट्रोल ऑल्ट जी कर देते हैं। कंट्रोल ऑल्ट जी से क्लिप हो गया ये। ठीक है, तो कंट्रोल ऑल्ट जी से हमने यहाँ पे क्लिप कर दिया। अब मुझे ना थोड़ा 3D इफेक्ट दिखाना है इसके अंदर, कि ये ना इस राउंडेड रेक्टेंगल से बाहर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मुझे इस तरीके का दिखाना है, राउंडेड रेक्टेंगल से बाहर निकल के आ रहा है ये। तो आपको पता है ना, आपको तो कराया ना मैंने ये चीज़।
चलो तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सिर्फ पहले इसकी स्ट्रोक दे देते हैं। तो स्ट्रोक कैसे देंगे, आप इसको सिलेक्ट करना, एफएक्स में चले जाना, स्ट्रोक दे देना। यहाँ पे कौन से कलर की स्ट्रोक सही रहेगी वो चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ब्लैक कलर की स्ट्रोक ही अच्छी लगेगी, या वाइट कलर की। चलो वाइट कलर की स्ट्रोक रख लेते हैं। अच्छा, मुझे इससे बाहर निकलते हुए दिखाना है, तो क्या करेंगे, जितना एरिया बाहर निकलते हुए दिखाना है उसको मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ पेन टूल से या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से। उतने एरिया को मैंने ऐसे सिलेक्शन कर लिया, और आपने बस क्या करना है, कंट्रोल जे कर देना है उस लेयर पे क्लिक करके। तो मैंने कंट्रोल जे किया तो ये थोड़ा 3D इफेक्ट आ गया, ये थोड़ा इससे बाहर निकलते हुए आ रहा है। ऐसे ही मुझे ये जो इसके हाथ में है वो भी मुझे बाहर निकलते दिखाना है। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ऐसे सिलेक्शन करा, ये देखो ये आ गया सिलेक्शन इसका। कंट्रोल जे कर दिया आपने, तो इतना एरिया क्या हो गया, बाहर निकलते हुए आ गया। तो ये अलग अलग लेयर पे हमने क्या करा है, ये दोनों चीज़ों को अलग अलग लेयर पे रख दिया। ठीक है, ये मेरे हिसाब से ये कंटेंट जो है वो थोड़ा बड़ा लग रहा है इसके हिसाब से, तो इसको छोटा कर लेते हैं। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म। हाँ, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ क्योंकि वो इसकी इमेज के हिसाब से ये बड़ा लग रहा है। 999। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म। बस ठीक है। अब इस सेक्शन को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म। ये भी सिलेक्शन में नहीं आया है, ये सिलेक्शन में आना चाहिए। कंट्रोल टी। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया इस तरीके से। पीछे बैकग्राउंड मैच करा लो, कैसा बैकग्राउंड चाहिए। लाइक मैं ये वाला बैकग्राउंड भी यूज़ करूँगा तो थोड़ा मैच करेगा, इसका थोड़ा हाफ वाइट यूज़ करूँगा तो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन ये आ गया। ठीक है, हमने देखो थोड़ा सा काम किया बस इसके अंदर। ये चीज़ हमने वहाँ से पिक की थी, ये हमने एक इमेज उठाई थी, यहाँ पे हमने क्या करा, बस इसमें 3D इफेक्ट दिखाया कैसे। हमने इतना एरिया इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, इतना एरिया इसके ऊपर रख दिया, तो ऐसे कट हो रहा था, हमने इतना एरिया सिलेक्शन करके उसके ऊपर रख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास डिज़ाइन बन गया इसका। एक बार बनाने के बाद ना आप फिर ना इसे सिलेक्ट करके, यानी इसको आप पूरा को सिलेक्ट करके और राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लिया करो। उससे क्या होगा, आप इसके साइज को कम ज़्यादा करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसके साइज को कम ज़्यादा करोगे, एक साथ साइज कम ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड थिंग, इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। तो आपसे इंटर में ये भी पूछ सकते हैं कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट लाइक अगर हमें जब क्या नाम है इमेज के साइज को कम ज़्यादा करना होता है तो हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के करते हैं, तो उससे उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती इमेज की। ठीक है, तो हमारे पास फिलहाल क्या हो गया, एक इस तरीके से डिज़ाइन बन गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बटन और बना लेता हूँ। कौन सा कलर चाहिए, कलर रख लेंगे। तो कलर मेरे हिसाब से ये वाला अच्छा लगेगा, तो ये कलर रख लिया हमने इसमें। और यहाँ पे लिख देते हैं हम अप्लाई नाउ। ठीक है, अच्छा कलर दे देते हैं वाइट कलर। तो देखो ज़्यादा मैंने थोड़ी ना करी। तो जब मैं आपको डिज़ाइन कोई बनाने के लिए देता हूँ, जो आप लोग बनाते हो, आप क्या करते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें उठा के लगा देते हो, कौन कौन सा कलर यूज़ करते हो। हमेशा कलर जो यूज़ करने हैं, 2 या 3, इससे ज़्यादा कलर यूज़ करने ही नहीं है। एसेट्स यूज़ करो, आप चीज़ों को उठाओ ऐसे पिक करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपका डिज़ाइन की बस प्लेसमेंट थोड़ी अलग होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन अलग होनी चाहिए, कंटेंट अलग होना चाहिए, तो डिज़ाइन आपका अपना बन गया। ठीक है, तो हमारा ये देखो इस तरीके से सेट हो गया। जब भी आप डिज़ाइन करते हो तो एक मार्जिन लेके चलना है, रूलर लेके ऐसे।
मार्जिन को हमेशा फॉलो करना है। आपको जो मेन कंटेंट रहेगा वो इस मार्जिन के अंदर रहना चाहिए। और मार्जिन अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हो तो 50 पिक्सल का मार्जिन रहता है चारों तरफ से। ठीक है। अगर आप मैन्युअली ऐसे रखना नहीं चाह रहे हो, आप क्या करो, यहाँ से क्या चीज, 30 और 50 के बीच में रख सकते हैं हम, तो वो हमारे ऊपर है, डिजाइन के ऊपर। ठीक है। आप और मार्जिन कैसे रखोगे, देखो यहाँ पे व्यू में जाना, यहाँ पे न्यू गाइड का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको जैसे अगर सपोज 30 पिक्सल रखना है, तो आप यहाँ वर्टिकल पे क्लिक करके 30 पिक्सल रख दिया, तो ये देखो 30 पिक्सल का मार्जिन इधर आ गया। अगेन व्यू के अंदर गए, फिर से न्यू गाइड, आपको हॉरिजेंटल चाहिए, हॉरिजेंटल पे क्लिक करना, यहाँ से 30 पिक्सल मार्जिन हमने दे दिया, तो ये ऊपर भी 30 पिक्सल का मार्जिन आ गया। अगेन व्यू के अंदर गए, न्यू गाइड, मुझे अब नीचे से मार्जिन चाहिए, तो ये तो हॉरिजेंटल वर्टिकल देता है, तो टोटल साइज हमने कितना लिया था, 1080, उसमें 30 लेस कर दे कितना बचेगा, 1050। तो हमने यहाँ पे हॉरिजेंटल में 1050 दे दिया, तो यहाँ पे भी सेम मार्जिन आ गया। और व्यू के अंदर जाके न्यू गाइड, अगर आप इसके बिना काम करोगे ना तो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगेगा। अगर कभी इंटरव्यू पे जाते हो तो सबसे पहले आपने इसी तरीके से मार्जिन सेट कर लेना है। तो ये अब ये हमें आइडिया हो गया कि हमारा जो मेन डिज़ाइन रहेगा वो इसी के अंदर रहेगा। ये 30 से 50 पिक्सल तक जा सकता है मार्जिन आपके डिज़ाइन के हिसाब से। ठीक है। तो हमारा ये आ गया। एक छोटा सा मैं आइकन और लगा लेता हूँ, कोई आइकन चाहिए होगे तो। आइकन के लिए कई सारी वेबसाइट है, एक सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं फ्लैट आइकन। मुझे एक वो चाहिए आइकन कर्सर का। अरे यार, रीच खत्म हो गई मेरी आज की। तो ये वेबसाइट का नाम लिख लेना, flaticon.com। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोई आइकन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये मुझे ये वाला आइकन चाहिए, मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, फ्री डाउनलोड कर दिया। तो आइकन जितने भी हम यूआई डिज़ाइन करते हैं यहीं से आइकन लेते हैं। अब तो क्या करा है इन्होंने, क्या नाम है, जो नए सॉफ्टवेयर आया फिग्मा एक्सडी, के अंदर प्लगइन दे दिए, तो प्लगइन में ही मिल जाते हैं। नहीं तो पहले हम इसी को यूज़ करते थे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये आइकन यहाँ रख दिया, इसको ऐसे सेट कर लेते हैं, इसको मैंने यहाँ ऐसे दिखा दिया। ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये कंटेंट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम काम बात किसकी कर रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं। तो हम ये कंटेंट चेंज कर लेते हैं। कंटेंट चेंज करने के लिए बस सिंपल सा, कुछ मत करो, इतना इतना बड़ा बॉक्स बनाओ इस टूल से, और आई दबा के यहाँ पे क्लिक कर दो, बस सेम कलर ले लो नई लेयर पे, कि नई लेयर पे सेम कलर दे दिया। तो यहाँ पे हमने इसे क्लीन कर दिया। और मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, किसके बारे में लिखना है, वेब डिज़ाइन के, वेबसाइट डिज़ाइन के बारे में। तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइन डाल दिया। पर देखो ये मैच करना चाहिए। हाँ, नहीं तो एक टूल भी मैं तुमको तो एक टूल भी बताया था, वो भी यूज़ कर सकते हो। कौन सा टूल था वो, इतना सिलेक्शन करते हैं हम, और ये हटाने के लिए इतना सिलेक्शन करते हैं, और शिफ्ट F5 कर लेते हैं, ये वाला है। ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, ये लेयर रही है हमारी, शिफ्ट F5 कर लेंगे। तो शिफ्ट F5 करेंगे तो क्या होता है, कंटेंट अवेयर टूल आ जाता है, कंटेंट अवेयर टूल आ जाता है। और यहाँ पे ओके कर दोगे तो ये गायब हो जाएगा अपने आप। हो गया गायब, तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। यहाँ से सिलेक्ट करके शिफ्ट F5 किया, यहाँ कंटेंट अवेयर चूज होना चाहिए, ओके कर दोगे तो ये डिजिटल मार्केटिंग दोनों क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो ये पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ठीक है। अब आपको ये वैसे टूल अगर आपको शॉर्टकट काम नहीं कर रही हो, तो एडिट में जाना, फिल में जाना, और यहाँ पे कंटेंट अवेयर चूज कर लेना और ओके कर लेना। तो हाँ बताओ।
अगर जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है या फिर कोई वाटर मार्क लगा हुआ है या फिर कोई ऐसे कोई फोटो में आ गया है पर्सन, उसे आपको हटाना है, तो आप कंटेंट अवेयर टूल होता है इसके अंदर, आपको बस क्या करना होगा, इस टूल से सिलेक्शन करना होगा उसका ऐसे, और एडिट के अंदर जाके फिल पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे कंटेंट अवेयर चूज कर लेना होगा। तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा, ये देखो ये गायब हो गया, पर इसे जगह नहीं मिली तो ये थोड़ा सा एरिया रह गया। तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से इसे सिलेक्शन कर लेना, एडिट में जाना, फिल में जाना और कंटेंट अवेयर यूज कर लेना, तो ये गायब हो गया इस तरीके से। ठीक है, क्या चाहिए, ये देखो यहाँ पे अगर मैंने इसको ऑफ कर दूंगा ना, इसको इस पे ऑफ कर दूंगा तो ये वाला कलर पिक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कलर पिक नहीं कर पाएगा। पर क्या नाम है, इसमें क्या होता है, प्लेन था, ये उसके इसमें करते हैं जब क्या नाम है, हमारे पास ना जैसे पीछे बैकग्राउंड जो है कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड है, तो उसके इसमें हम ये चीज करते हैं। पर यहाँ पे तो प्लेन ही था, तो ये तो इसके बिना भी काम कर रहा है। टाइप यहाँ पे लिख देते हैं कंटेंट, जो भी लिखना है मुझे, वेब डिजाइन। कलर देते हैं, कौन सा कलर चाहिए, ब्लैक, और बस। ठीक है, तो हमारा डिजाइन जो है ऐसा कुछ आ गया है यहाँ पे, समझ में आया। अब ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब पीछे बैकग्राउंड के साथ आपको जैसा भी काम करना हो अपने हिसाब से कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप प्लेन बैकग्राउंड लो, आप बने बनाए भी बैकग्राउंड ले सकते हो। गूगल पे जाना, सर्च करना ग्रेडियंट बैकग्राउंड, बना सकते हैं ग्रेडियंट, पर अभी हमने सीखा नहीं है ग्रेडियंट बनाना, तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ बैकग्राउंड यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइक मुझे ऐसा बैकग्राउंड चाहिए, ऐसा बैकग्राउंड चाहिए, ये वाला बैकग्राउंड चाहिए, तो आप बस यहाँ से पिक करो, कॉपी इमेज, और यहाँ पे इसके पे ये अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमारा कलर ये रहा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, तो कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे हमने डिज़ाइन को ऐसे डाल दिया, आ गया। ठीक है, समझ में आया ना आपको। तो ज़्यादा हमने इसमें मेहनत भी नहीं करी ना, ज़्यादा चीज़ें कुछ यूज़ करी है, हमने बस क्लिपिंग मास्किंग करी है और एक इमेज जाके थोड़ा सा ऊपर से दिखा दिया। पर मार्जिन का और प्लेसमेंट, मार्जिन का स्टेप आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये मार्जिन क्लियर, क्लियर गाइड्स। ठीक है, ये भी गाइड्स क्लियर है। अगर आपको चारों तरफ मार्जिन चाहिए, मैं 50 पिक्सल मार्जिन रख के दिखाता हूँ। तो व्यू में गए, न्यू गाइड, आपको जैसे 50 पिक्सल मार्जिन चाहिए तो आपको बस यहाँ वर्टिकल में 50 सेट कर लेना है, तो वर्टिकल 50 हो गया। अगेन व्यू में गए, न्यू गाइड, हॉरिजेंटल में आपको 50 पिक्सल कर लेना है। अगेन व्यू में गए, न्यू गाइड, अब की बारी हम 1030 कर लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा क्यों करा मैंने 1030। फिर टोटल साइज 1080 था, उसमें 50 लेस कर दिया, और अगेन 20 हो गया है मेरे से। चलो, आगे समझ में आपको। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन ऐसे रख सकते हैं, तो ये इससे क्या हो जाएगा कि लाइक आपका जो कंटेंट है वो एक एरिया में ही आप रखोगे। ठीक है, मैं इसका 1030 ही कर देता हूँ। व्यू, न्यू गाइड, 10, कितना था, 5030, आगे ये। ठीक है, मतलब एडजस्ट से कर सकते हैं हम अपनी तरफ से, पर फिर तो वो ये हो जाएगा ना, एक्चुअल नहीं रहेगा कॉर्नर्स। ठीक है, जैसे मुझे बॉर्डर बनानी है अगर, अब मुझे जैसे बॉर्डर बनानी है तो मुझे एक्चुअल बॉर्डर बनानी है, तो मैं इससे इजीली बना सकता हूँ ना, मैं चाहता हूँ इसके चारों तरफ एक बॉर्डर आ जाए। तो देखो मैंने अब क्या करा, क्योंकि मैं मार्जिन बिल्कुल परफेक्ट था, अब मैं यहाँ पे गया, एडिट में स्ट्रोक पे क्लिक किया, यहाँ से कितने पिक्सल की स्ट्रोक चाहिए वो सेट करी, कौन से कलर की चाहिए वो सेट करी यहाँ से, और ओके कर दिया। तो देखो यहाँ पे ये मेरा इस तरीके से आ गया यहाँ पे। ठीक है, आ गया ना समझ में। तो लाइक मुझे इतने एरिया पे जो है वो डिलीट मारनी है, तो मैंने ऐसे सिलेक्शन करके डिलीट का बटन दबा दिया, तो इतने एरिया से डिलीट हो गई। तो कंट्रोल सेमी कॉलम चेक करते तो डिज़ाइन हमारा देखो कुछ इस तरीके से ऐसे बन गया। ठीक है,
तो पता है क्या, जब से हमारे पास ना ये सब एसेट्स आए हैं, लाइक ऐसे वेबसाइट आई है, तो सोशल मीडिया मतलब बहुत ज़्यादा लोग ना काफ़ी एडवांस कर दिया लोगों ने, और ये चीज़ें ना काफ़ी इजी कर देती है ये बनाना सोशल। तो ऐसा कोई मुश्किल टास्क नहीं है, बस आपका एक माइंडसेट होना चाहिए, वो कलर कॉम्बिनेशन क्या रखनी है, आपको फ़ॉन्ट कौन से यूज़ करने हैं, भाई ये दो चीज़ें आपकी सेट होनी चाहिए। बाकी डिज़ाइनिंग तो आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ें बनी बनाई मिल रही है। आपको कोई भी डिज़ाइन चाहिए, आप बस क्या करो, मैंने आपको बताया फ्री पिक ले लो, तो और कोई इन पे कॉपीराइट नहीं होता, जब है चीज़ें तो यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं क्या कह रहा था, हाँ वो ऊपर जो शेप दिया सर्कल से उसको हम मतलब पेंटू से वो हाँ कर दे सकते थे कर ना, दे मतलब सकते थे। ऐसा हम डिजाइन कर सकते हाँ हैं। जरूरी नहीं है, ऐसा हम खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे खुद ड्रॉ करना हो तो मैं क्या करता, सर्कल लेता ऐसे, ये सर्कल ऐसे रख दिया मैंने इसके ऊपर, इसका कलर मैं देता हूँ कौन सा कलर चाहिए, यहाँ पे इसका कलर मैंने चलो ये वाला दे दिया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टूल होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस पे क्लिक करते और इस पॉइंट को हम ऐसे अपने हिसाब से हैंडल कर लेते हैं यहाँ पे। सर डायरेक्ट करते हैं कि या कंट्रोल या आर दबाकर? नहीं कुछ नहीं करते, बस आपको बस पॉइंट पे क्लिक करके और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से तो ऐसा हो जाता। ठीक है, और ये चीज़ बनी बनाई मिल रही है तो क्यों क्यों करना हमें, है ना। तो ऐसे सेट कर सकते हैं हम। लाइक अब मैंने क्या करा, ये ले लिया और इसी में मैं देखो क्लिप करके दिखाता हूँ तुम्हें। इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, इस फोटो को, इसको भी मैं डिलीट मार देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, और इसको उठाया, यहाँ से रख दिया हमने इस तरीके से। अब ये इमेज मुझे बाहर निकलते थी इसमें डालनी है, तो कंट्रोल ऑल्ट जी, कंट्रोल ऑल्ट जी से क्लिक हो गया ये इस शेप में। मुझे बाहर निकलते हुए दिखाना है, तो क्या करा मैंने बस सिर्फ इतना सिलेक्शन लिया ऐसे, और कंट्रोल जे कर दिया, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट हो गई है। ऐसे ही अगर इसका भी सिलेक्शन चाहिए, ये भी बाहर निकलते दिखाना है, इसका भी सिलेक्शन लिया, और ये कुछ आ रहा है क्या ऊपर भी, क्या आ रहा होगा ऊपर, चलो कोई नहीं। सिलेक्शन लिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से लिया मैंने सिलेक्शन, और कंट्रोल जे कर दिया, ये हो गया सिलेक्शन हमारे पास। पीछे स्ट्रोक लगा दो ताकि थोड़ा सा डेप्थ दिख जाए यहाँ पे। कौन से कलर की स्ट्रोक दिखानी है वो अपने हिसाब से आप सेट कर लो। ठीक है, आया समझ में आपको। तो हम इस तरीके से क्लिपिंग मास्किंग कर सकते हैं। तो आज हमने क्लिपिंग मास्किंग करना सीख लिया, कैसे क्लिपिंग मास्किंग करनी है। हम अलग अलग शेप्स में भी कर सकते हैं, और अलग अलग शेप्स के अंदर भी कर सकते हैं, और सिंगल शेप के अंदर भी हम क्लिपिंग मास्किंग कर सकते हैं, कोई भी शेप हो। ठीक है, अच्छा, मेन तुम्हारा क्या था पार्ट, तुम्हारा पार्ट था कि लाइक हम चीज़ों को एसेट्स को कैसे पिक करते हैं। तो जब आपको कोई कहता है कंटेंट, तो आप पहले चीज़ों को ढूंढा करा करो। हर चीज़ खुद से क्रिएट करोगे तो टाइम भी जाएगा, और आपका लाइक चीज़ें इतनी क्लियर नहीं बन पाएगी। तो आपको पहले जो एसेट्स बने बनाए, हमारे पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स है, उन पे सर्च किया करो कि कहाँ कहाँ हमें चीज़ें मिल जाती हैं इन बिल्ड। ठीक है, तो ये तो फ्री पिक हो गई। ये तो मतलब ऐसी वेबसाइट है जिसे हर कोई डिज़ाइनर जानता है। मतलब ऐसा कोई डिज़ाइनर नहीं होगा जो सबसे पहले कुछ भी डिज़ाइन करने का आएगा ना हमारे माइंड में, तो हम पहले फ्री पिक पे जाके चीज़ों को ढूंढते हैं। पहले फ्री पिक पे जाके चीज़ों को ढूंढते हैं, लाइक मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, ज़रूरी नहीं सिर्फ मुझे डिज़ाइन ही चाहिए। मुझे जैसे कि अगर सर कोई, वेक्टर वगैरह सब इसमें मिल जाता सब है। मिल जाता है इसमें। अब जैसे मुझे कोई वेब डिज़ाइन के लिए कुछ चीज़ बनानी है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, वेब डिज़ाइन सर्च कर लिया। ठीक है, तो मुझे वेब डिज़ाइन से रिलेटेड ज़रूरी नहीं सिर्फ वही दिखेगा मुझे, ऐसे देखो ये मिल गई, ये इमेज मिल गई मुझे। अब ये मुझे कहीं पे शो करनी है। अब ये लाइक आप वैसे तो गूगल पे नहीं मिलेगी ना आपको ये, तो आपको देखो यहाँ इमेज मिल गई ये वाली, या फिर आपको, क्वालिटी भी काफी अच्छी मिलती हाँ क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ठीक है, इमेजेस काफ़ी अच्छी अच्छी मिल जाएगी। ये आपको पिक कर लिया आपने, यानी आपने अगर ये इमेज भी लगा दोगे, वो कंटेंट लिख दोगे, वेबसाइट डिज़ाइन अच्छा लगने लगेगा आपका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। अब इसमें देखो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि ये तो फोटो वाला सेक्शन था, पीएसडी पे मैंने क्लिक किया, अब फोटोशॉप की ये देखो ये ऐसे ग्राफिक्स मिल गई है। अगर मैं सिर्फ इस लड़के की फोटो और ये इतना भी निकाल के अपने हिसाब से डिज़ाइन करूंगा तब भी ये अच्छा लगेगा, है ना। मतलब पूरा पोस्ट तो बना हुआ ही मिल रहा है मुझे, बस मुझे अपने थोड़ा बहुत करेक्शन करके और अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग के साथ काम करना है। लाइक फ़ोटो, ऐसी फ़ोटो मिल गई, ये फ़ोटो मिल गई, यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से कंटेंट डाल दिया, डिज़ाइन बन गया हमारा।
वेक्टर देखते हैं, वेक्टर कैसी है। वेक्टर मतलब उसके लिए आपके पास इलस्ट्रेटर होना चाहिए। और वेक्टर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, जैसे आपको इस तरीके की ग्राफिक्स मिल गए, इनको आप कलर भी चेंज कर सकते हो, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मिल गई। ठीक है। आपको बैकग्राउंड्स चाहिए होते हैं। अब जैसे मैंने वो अभी एग्जीबिशन पे काम किया था, तो उसमें मुझे ना लाइक बैकग्राउंड लगाने थे। ठीक है, तो उसने उसकी डिमांड थी कि ना जो बैकग्राउंड आप यूज़ करोगे ना, उसमें मंडाला यूज़ करना, मंडाला आर्ट। तो हमने मंडाला आर्ट ये वाली यूज़ की थी अलग अलग, और उसे अलग अलग चाहिए भी थी। तो मंडाला आर्ट मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी अलग अलग डिज़ाइन मिल गए थे ये वाले। ठीक है, अब मैं ऐसे बनाने बैठता तो एक डिज़ाइन बनाने में ही 2 घंटे लग जाते, 4 घंटे लग जाते। तो अब मुझे क्या मिल गया था, मुझे इस तरीके के बैकग्राउंड मिल गए थे यहाँ पे। ये ऐसे बैकग्राउंड मिल गए, अब इसको मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन में लगा दिया। ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा क्रिएटिव होना है, और चीज़ें आपको इनबिल्ट मिल जाएगी, हर चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर डिज़ाइन आपका थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। जो आप डिज़ाइन बनाते हो जैसे बहुत कलर यूज़ कर लेते हो, वो कलर यूज़ नहीं करने। आपको हमेशा कोशिश करनी है लाइट होना चाहिए डिज़ाइन। तो आजकल जो कलर थीम चल रही है ना, वो लाइट चल रही है। तो आप लाइट लेके चल सकते हो। ठीक है। तो आप सर्च करना गूगल पे यूरोपियन कलर। तो यूरोपियन कलर्स इस टाइम मतलब जो ट्रेंड में चल रहे हैं ना, जैसे हर एक साल के ना अलग अलग कलर आते हैं। तो इस टाइम जो कलर चल रहे हैं जो ट्रेंड में है, वो ये वाले कलर हैं। इस तरीके के कलर जो लाइट कलर है। तो जितनी भी आप अगर कोई इंस्टाग्राम का किसी का पेज देखोगे ना, तो ऐसे लाइट कलर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। और डार्क डार्क कलर बिल्कुल बंद हो गए हैं। तो ये भी ना मतलब ना जैसे जैसे लोगों का माइंड सेट होता है ना, इनके कलर के ऊपर भी रिसर्च होती रहती है। तो हर एक साल में कुछ नए नए कलर्स आते रहते हैं। तो आप कलर्स के बारे में पढ़ोगे ना, तो कलर ट्रेंडिंग कलर इन 2023, तो आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएगी। तो देखो ये रहे। तो आपको यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिल जाएगी, कौन कौन से इस टाइम कलर चल रहे हैं। इमेजेस में जाना, आर्टिकल्स पढ़ना, तो आपको कलर्स के आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो देखो ये रहे सारे सॉफ्ट लाइट कलर, जो न्यू क्लासिक कलर है। ठीक है। तो आप अगर इन कलर का यूज़ करके डिज़ाइन बनाओगे, तो अपने आप ही डिज़ाइन अच्छा लगेगा। आप जैसे थीम फॉरेस्ट पे भी जाके देखोगे, जो वेबसाइट है थीम फॉरेस्ट, रेफरेंस के लिए आप यूज़ करते हो। इसमें कोई कैटेगरी चूज़ करो, और उसमें देखो कौन कौन से कलर यूज़ कर रखे हैं। जैसे कि मैं अगर फर्नीचर का लेके चलता हूँ, तो फर्नीचर में देखते हैं कौन कौन से कलर यूज़ हो रखे हैं। ये देखो वही कलर है ना जो हमने अभी देखे। ये देखो वही कलर यूज़ हो रहे हैं, लाइट कलर। तो आप ना सिर्फ डिज़ाइन देखते हो, आप कलर नहीं देखते। तो कलर्स पे काम करो। जो आप डिज़ाइन कर रहे हो ना, अगर आप जैसे अभी आपने यूआई बनाया, आप यूआई आप ना थोड़ा कलर लाइट थीम में बनाओगे ना, डिज़ाइन अच्छा लगेगा। ठीक है। और वही आप डार्क थीम में बनाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब जैसे देखो अभी इसका मैं जो कल हमने बनवा रहे थे, उसका डिज़ाइन देखो ये फाइनल हुआ है। दिखाता हूँ मैं आपको। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ, 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 हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। एक सेकंड में निकालता हूँ। हम्म, हम्म। तुम्हारे पेज का नाम क्या है? ठीक है। तो देखो ये वाला, तो देखो ये फाइनल हुआ है। अब ये क्लाइंट को क्यों पसंद आ गया, पहले जो कलर यूज़ कर रहे थे ना, डार्क डार्क कलर यूज़ कर रहे थे। अब देखो कलर इसमें काफ़ी लाइट कलर यूज़ हुए हैं। अब इसमें, हाँ तो देखो अब इसमें कलर देखो कितने लाइट यूज़ हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा कलर यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, सॉफ्ट कलर यूज़ हुए हैं। तो ये क्लाइंट को भी एक बार में पसंद आ गया। और अगर आप ये चीज़ डार्क कलर यूज़ करोगे, तो चीज़ क्या हो जाएगा कि वो चुभेगी आँखों में। तो ये चीज़ ना इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि हम जो हमें वही चीज़ पसंद आती है जो चीज़ हम रेगुलर देखते हैं। ठीक है। अब जैसे हम इंस्टाग्राम देखते हैं, उनके कलर लाइट लाइट दिखेंगे। इंस्टाग्राम का कितना कलर लाइट है।
उसकी पूरी जो थीम है पूरी लाइट थीम है, ठीक है। तो वो आपको ये सब चीज़ें भी फॉलो करनी है डिज़ाइन में। तो आज क्या करना है आपने, आपने ना दो सर्विस, जो चीज़ तुम्हें आती है, जैसे तुम्हें वेबसाइट डिज़ाइन करनी आती है, तुम्हें एक अपने हिसाब से ना एक वेब डिज़ाइन की पोस्ट बनानी है कि तुम एक वेब डिज़ाइनर हो और तुम वेबसाइट डिज़ाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। जिसको लोगो डिज़ाइन करना आता है वो लोगो डिज़ाइन की सर्विस डालेगा, जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है वो ग्राफिक डिज़ाइन की डालेगा। तो आपको एक सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है और क्लाइंट को पिच करने के लिए जैसे चाहिए कि हमें क्लाइंट को पिच कर रहे हैं कि ना हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको ये लेके चलना है, अपने हिसाब से उसमें कंटेंट ढूंढना है और एक सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। कि वो ग्राफिक डिज़ाइन की हो सकती है, वो वेब डिज़ाइन की हो सकती है, वो डिजिटल मार्केटिंग की हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा क्रिएटिव लुक आना चाहिए, तो लगना चाहिए पोस्ट से। देखो, पोस्ट को समझाने के ना 3 तरीके होते हैं। एक होता है इमेजेस, एक होता है फॉन्ट, ठीक है, एक होता है कलर। ये 3 चीज़ पे हम काम करते हैं, ठीक है। इमेज आप ऐसे यूज़ करो जो लाइक अगर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं हो तो उसे समझ में आ जाए देख के कि ना हाँ ये चीज़ हमारी ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ऐसी इमेज ढूंढो, जब आप ऐसी इमेज ढूंढोगे तो डिज़ाइन आपका आधा डिज़ाइन तो उसी में बन जाएगा। फ़ॉन्ट आप ये लेके चलो कि आप कैटेगरी कैसी लेके चल रहे हो। अगर फ़ंकी कैटेगरी लेके चल रहे हो तो आप फ़ंकी से फ़ॉन्ट ढूँढ लो, ठीक है। जैसे कि अगर कोई किड्स के ऊपर है, बच्चों के ऊपर है, टॉयज़ के ऊपर है, तो आपने थोड़ा फ़ंकी से फ़ॉन्ट ले लिया, ठीक है। अगर आपका जो कैटेगरी है थोड़ा सीरियस मोड में है, आप तो आप थोड़ा सीरियस जैसे पॉपिंस हो गया, रोबोटो फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया। अगर आपका जैसे जो कैटेगरी है आप किसी को ना लाइक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ऑफर दे रहे हो, तो आप थोड़े बोल्ड फॉन्ट यूज़ कर लो ताकि उन्हें हाईलाइटिंग दिखे कि हाँ ये चीज़ ऑफर है, ठीक है। ये देखा होगा ना आपने, स्पेशल ऑफर लिखा होता है, बोल्ड सा लिखा होता है, तो आपने वहाँ बोल्ड यूज़ कर लिया फॉन्ट। और ज़रूरी नहीं कि अगर आप बोल्ड लेके चल रहे हो तो एक ही फॉन्ट यूज़ करोगे। जैसे कोई टैगलाइन हो गई, जैसे हम अभी क्या कर रहे हो, अभी ऑफर चल रहा है, होली ऑफर चल रहा है, तो आपने होली ऑफर जो है वो अलग से दिखाने के लिए आपने क्या करा, थोड़ा कर्सिव सा फॉन्ट यूज़ कर लिया। बाकी जो कंटेंट है वो आपने नॉर्मल यूज़ कर लिया, ठीक है। सेकंड थर्ड कलर, कलर आपको लेके चलना है कि आप डिज़ाइन किस चीज़ के लिए कर रहे हो। अगर आप बच्चों के लिए काम कर रहे हो तो थोड़ा डार्क कलर यूज़ करो। अगर एक बड़ी एज के लिए काम कर रहे हो तो क्या करो, आप लाइट कलर यूज़ करो, सॉफ्ट कलर यूज़ करो। अगर आप गर्ल्स के लिए काम कर रहे हो तो थोड़ा सा जैसे जो यूरोपियन कलर होते हैं वैसे कलर यूज़ करो। अगर आप बॉयज़ के लिए काम कर रहे हो तो थोड़ा ग्रेडियंट सा भी लुक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के लिए काम कर रहे हो, कौन सी कैटेगरी किस कैटेगरी पे किस कलर पे अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपने नायका को देखा होगा तो नायका ना बिल्कुल गर्ल्स वाले कलर है क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स है वो गर्ल्स के लिए ही है, ठीक है। तो ये भी आपको लेके चलना है। नायका, मिंत्रा, ये मेनली इनका गर्ल्स का है पार्ट, है ना। तो ये यहाँ पे सारे जितने भी मिलेंगे कलर पिंक कलर ही दिखाई देंगे, ठीक है। अगर आप हाँ लाइट पिंक कलर दिखाई देंगे, तो आपको ये सब चीज़ भी माइंड सेट करना है कि आप काम किस चीज़ के लिए कर रहे हो, कौन सी कैटेगरी के लिए काम कर रहे हो। तो जिस कैटेगरी के लिए आप काम कर रहे हो उसी के हिसाब से कलर यूज़ करना है आपने, ठीक है। आपने एलआईसी के लिए देखा होगा, एलआईसी की पॉलिसी की जितनी भी साइट्स होती है या जितनी भी सोशल मीडिया पोस्ट होती है बिल्कुल वाइट और स्काई ब्लू कलर यूज़ होता है। स्काई ब्लू कलर ट्रैवल के अंदर भी यूज़ करते हैं क्योंकि ट्रैवल क्या करता है, ये होता है एक तरीके से फ्रीडम दिखाता है कि आप घूमने जा रहे हो, ठीक है। आपके पास आप लाइक बादलों के कलर दिखाओगे, आप ग्रास के कलर दिखाओगे या फिर आप सन के कलर दिखाओगे। तो ये सब आप कलर भी आपको टॉपिक भी ढूंढना है कि कौन से टॉपिक के ऊपर कौन से कलर चलेंगे। और कलर ढूंढने का बहुत सही तरीका है कि आप जैसे ट्रैवल का सर्च करोगे, गूगल पे जाओ और सर्च करो ट्रैवल लोगो, तो आपको कौन से कलर के लोगो दिखाई देंगे। आपको देखो स्काई ब्लू ऑरेंज, स्काई ब्लू ऑरेंज, स्काई ब्लू ऑरेंज, तो आपको इसी तरीके के लोगो दिखाई देंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ना ये जो जितने भी लोगो डिजाइनिंग भी होती है वो इस कलर रिसर्च के ऊपर होती है। तो आपको सोशल मीडिया जो पोस्ट बनानी है या फिर बैनर डिज़ाइन करना है वो भी इसी हिसाब से डिज़ाइन करना है। अगर देखो मैं यहाँ पे ट्रैवल की जगह सैलून का लेके चलूँ, तो सैलून क्या होता है, बालों का कलर क्या होता है, काला होता है, तो देखो ब्लैक कलर मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ब्लैक कलर की थीम यूज़ कर सकते हो, ब्लैक के ऊपर वाइट या ब्लैक के ऊपर रेड, थोड़ा हार्डनेस, ठीक है। अगर फूड के ऊपर लेके चलोगे तो रेड या ग्रीन कलर दिखाई देंगे। तो फूड के लोगो अगर चेक करोगे आप तो कौन से कलर दिखेंगे, रेड ही दिखेंगे। ये देखो रेड ऑरेंज ग्रीन, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है लाइक गरम गरम चीज़ों क्या दिखाते हैं, थोड़ा रेड सा लुक आता है, वो आता है। तो वो ये चीज़ ये आपको डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के लिए काम कर रहे हो।
हाँ अक्षय। हम्म। हम्म। हाँ बता। हाँ गूगल सर्च कंसोल में जाके इंडेक्सिंग करते हैं।